अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से रखे और हमेशा इसी तरह अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे। वालिदैन का साया कायम रखे और जिन दोस्तों के पास जॉब्स नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको रोज़गार के मसाइल हैं, खुदा की ज़ात उनका ये सबसे बड़ा मसला हल करे। ये मेरी दुआएँ हैं। आज सुबह जब उठा तो एक बड़ा ही अच्छा दोस्त है। कभी मुलाकात नहीं हुई, सोशल मीडिया पे काम करने वाला बहुत ही मेहनती लड़का है, तो उसका मैसेज आया हुआ था कि ही नीड अ जॉब। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके लिए कोई जॉब का अरेंज किया जाए, कोशिश की जाए। बट ये भी एक बहुत बड़ा दुःख है, दर्द है, तकलीफ है जब आपके पास नौकरी ना हो और आप एक खानदान लेके चल रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। बट एनी हाउ अल्लाह पाक सबके मसाइल हल करे। जमशेद दस्ती साहब बड़े खुश हैं जी, जश्न मना रहे हैं कि उसे इलेक्शन कमीशन ने जब नाअहल किया था तो वो उस वक़्त जो है सबको गालियाँ निकाल रहा था, सबके बारे में जो कह रहा था, अदालतों के बारे में क्या, हुकूमत के बारे में क्या, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में दस्ती साहब को ये भूल है या वो भूल रहे हैं कि इस वक़्त पार्लियामेंट से गंद ख़त्म करने का फैसला हो चुका है। तो अब वो फैसला हो चुका है तो उसकी वापसी नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के ये आर्ज़ी फैसले पर जिसको मुअत्तल किया गया है, मतलब कि ख़त्म नहीं किया गया, सिर्फ़ मुअत्तल किया गया है। अब फैसला मुअत्तल जो है वो ख़त्म नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होना ही होना है क्योंकि मसूफ़ ने बीए पहले किया था और मैट्रिक बाद में किया था। तो दुनिया में कोई भी अदालत जो है ना इस साइंस को साबित या इस साइंस पर टिक नहीं सकेगी कि जनाब बंदे ने पहले बीए कर लिया था ते बाद च याद आया ओ शिट मैं ते एफए कीता ही नहीं या मैट्रिक कीता ही नहीं ते फिर ओ सती उन्होंने बाद जस्टिस साहब ने एफए की मैट्रिक कीता। खैर आर्ज़ी खुशी है और ये पीटीआई वाले आर्ज़ी खुशी में मिठाई खा लेते हैं और बाद में उँगलियाँ डाल के मुँह में उँगलियाँ जो है ना वो उल्टियाँ किया करते हैं। इधर इमरान खान के बेटों ने बाप का बयानिया जो है वो खैर इसको आप ये नहीं कह सकते कि बेटों ने को बहुत बड़ी चवल मार दी है क्योंकि उनका बाप यही काम करता रहा सारी उम्र, तो अब वो भी यही करेंगे। वो एक बयानिया जो जलसों में खड़े होकर बनाया करता था, उसको लेकर इमरान खान साहब खुद बाद में खुद ही यू टर्न ले चुके थे, तो उसके बेटे जो हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं। सियासतदान नहीं है, सियासी दांव-पेच जानते नहीं हैं। वो भूल गए थे कि बाप ने तो सारा बयानिया ही अमेरिका पर खड़ा किया है और अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारा लगाकर ही उसने लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब इमरान खान के बेटे ने अमरीकी चैनल को जो इंटरव्यू दिया था, वो नशर हुआ है। इसमें मसूफ से सवाल हुआ, "आपकी आखिरी उम्मीद क्या है? बाप की रिहाई के लिए किस तरफ देख रहे हैं?" अब आखिरी उम्मीद तो खुदा की ज़ात की तरफ होती है। अ, देखें कभी-कभी हम कहते हैं ना कि मुझे तुम पर बड़ा यकीन है। ये जो इंसानों पर किया जाता है ना, ये भरोसा किया जाता है और जो यकीन होता है ना, वो सिर्फ़ खुदा की ज़ात पर होता है। तो यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आखिरी उम्मीद क्या है, तो उन्होंने नाम जो है वो फिर जो लिया वो सामने ही है आपके। ख़ैर तो कासम खान ने कहा अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका ही आखिरी उम्मीद है, अमेरिका ही इमरान खान को रिहा कराएगा। रियासत मदीना के चेयरमैन, ठीक है जी, जो रियासत मदीना बनाने चले थे और जो अमेरिका से गुलामी का जिसे अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाकर अपनी कौम को बेवकूफ बनाते रहे, कौम यूथ को, आज वो कह रहे हैं कि उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो अमेरिका है और अमेरिका ही इमरान खान को रहा कराएगा। खैर कासमा ने झूठ बोला कि इनके वालिद पर 200 से जायद मुकदमात हैं और जब भी किसी में बरी होते हैं तो 5-4 नए मुकदमे डाल दिए जाते हैं। हालांकि इमरान खान पर जितने भी मुकदमे बने हैं लीगल बने हैं, कानून के मुताबिक बने हैं, सजाएं भी बाकायदा कानून के मुताबिक हुई हैं। फिर झूठ बोला कि इमरान खान को दिन में सिर्फ 2 घंटे रोशनी में गुजारने की इजाजत दी जाती है और इन पर कई बार तशद्दुद भी किया गया है और साथ में हथकंडे तशद्दुद वाले इस्तेमाल किए गए हैं। शुक्र है ये कहीं नहीं कहा कि हथकड़ियां लगाकर, हैं जी। अब यही जो इमरान खान का बेटा है वो सेम इल्ज़ाम दोहरा दे जो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था शहबाज गिल पर, तो इनका आप क्या कर लेंगे? कि वो कासम खान यही कह दे कि मेरे बाप के साथ वही हो रहा है जो कभी शहबाज गिल के साथ हुआ था और मेरे बाप ने पूरी दुनिया को बताया था। अब क्या हुआ था वो आप लोग खुद ढूँढ लें। बंदा पूछे जब वो अदालत में पेशी के लिए आता है, जेल कंपाउंड में जो अदालत लगती है वहाँ रोशनी नहीं होती। जो पूरा कंपाउंड इमरान खान के नाम लगाया गया है, वहाँ पर क्या रोशनी नहीं है? फिर कासम खान से सवाल हुआ कि क्या आपको रिचर्ड गनेल से मुलाकात के बाद कोई उम्मीद मिली है? तो उन्होंने उन्होंने हाल ही में वेनेज़ुएला में कैदियों की रिहाई के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है।
وہ ڈیل میکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ اس ملاقات سے لے کر کیا نکلے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کچھ کر سکتی ہے؟ تو قاسم خان نے جواب دیا، رچرڈ گرنیل نے ہمارے لیے وقت نکالا، یہ بڑی بات ہے، ہم نے تفصیل سے بات کی، گفتگو میں تفصیل میں جو انہوں نے کہا جی جو اس وقت میں ان تفصیلات اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو ہماری اس سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں اس ملاقات سے بڑا پر امید ہوں۔ مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رچرڈ گرنیل سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہاں پر میں ساری نہیں بتا سکتا، اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن میں بڑا پر امید ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا کرانے میں عمران خان کو رہا کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے رچرڈ گرنیل۔ تفصیل میں نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ رچرڈ گرنیل نے یقین دہانی کرائی ہوگی کہ میرے ابا کو رہا کرا دیں اور وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، جو نہیں کر سکا یہی کہا ہوگا۔ عمران خان کے بیٹے نے فیلڈ مارشل پر بھی حملہ کیا، ان کی ذات پر بھی حملہ کیا اور ملائن کرنے کی کوشش کی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فیلڈ مارشل سے کتنے خائف ہیں۔ فیلڈ مارشل سے خائف ہونا ان کا بنتا بھی ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو، اور وہ عمران خان کی جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں اتنے گندے ہوتے ہیں کہ وہ صفائی والی جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ وہاں پہ صاف ستھرا کر دے، رنگ پیٹن پینٹ کر دے، فرش صاف ستھرا کر دے، تو وہ گند وہاں پہ گندے کیڑے آتے ہی نہیں ہیں، وہ رہتے ہی گندگی میں ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو ان کے اندر سے جو گندگی بھری ہوئی ہے نا وہ نکل سکتی نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ گندگی سب صاف کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل نے بھی کہہ دیا کہ مارکا حق میں شکست سے دوچار بھارت سے دہشت گردوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کی فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی نہ تو مذہب دیکھتی ہے، نہ فرقہ اور نہ ہی نسل۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر اجتماعی عزم اور یکجہتی ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کی جانب سے دہشت گرد عناصر کی سرپرستی کو بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام قرار دی ہے، اور ملک کو درپیش داخلی اور خارجی خطرات کی صورت میں قومی وقار اور عوام کی سلامتی کے تحفظ کے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ ہونا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل حق ہے، رائٹ ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جس لائن پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مشکل ہے، سفر مشکل ہے، راستہ مشکل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لے کے جانا پڑے گا۔ اینڈ میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کروں گا، 2016-17 اور 2014-15 میں جو گن صاف کیا گیا تھا پاکستان میں، اس وقت میاں محمد نواز صاحب جو لیڈ کر رہے تھے، پھر روشنی ڈالیں گے لیکن ذرا پروگرام اس ویلوگ کے آخر میں۔ آج صبح کے ویلوگ میں چینی مافیا پر بات کی تھی، روشنی ڈالی تھی، اب خبر آئی ہے کہ وزیراعظم نے شوگر مافیا سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مطلب شہباز شریف نے نواز شریف بننے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انصار باسی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی مافیا کے خلاف ٹیکس کے سخت نفاذ کے ذریعے بڑا جو ہے وار کیا ہے، لیکن مافیا نے بھی جوابی حملہ کرتا ہوئے ملکی مارکیٹ کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں چینی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال نئی معاشی بے چینی کو جنم دے رہی ہیں اور حکومت کے عزم کو کڑی آزمائش میں ڈال رہی ہیں۔ وزیر اعظم جن کے اپنے خاندان کی چینی کی صنعت سے وابستگی ہے اور بڑی پرانی وابستگی ہے، سیاست سے آنے سے پہلے وابستگی ہے، انہوں نے سیاسی اور مالی لحاظ سے بڑا مضبوط سمجھنے والے اس شعبے سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی مافیا کے خلاف وزیر اعظم کا عوامی موقف حیران کن ہونے کے ساتھ باعث امید بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اگرچہ ایف بی آر نے شوگر مل کی جانب سے چینی کی فروخت کو دستاویز شکل دینے اور ان سے ٹیکس وصولی میں ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے، لیکن صارفین کی سطح پر اس پر اثرات پڑ رہے ہیں۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی کی جو قیمتیں ہیں بڑھ گئی ہیں، جس سے ریونیو ریکوری مہم سے حاصل ہونے والا کوئی بھی سیاسی نیک نیتی کے اثرات سے زائل ہوں گے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ قیمت میں یہ اضافہ محض اتفاق ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے سختی سے مانیٹرنگ کی ہے اور امید ہے ایک دو روز چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ نارمل پرائس پر پہنچ جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ جو وادی تیرا میں جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو لے کر پوری قوم جو ہے وہ تکلیف میں ہے، دکھ میں ہونا بھی چاہیے۔ اور دیکھیں اس پر جب شاہد خان افریدی نے اس پہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ وہ میرا گاؤں ہے، میرا علاقہ ہے، مجھے ان لوگوں سے بڑی محبت ہے، اور جو خوارج ہیں جنہوں نے یہ فائرنگ کر کے ان بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، ان کی ظاہر ہے آپ ان کی تو کوئی فیور جو ہے یا ان کے حق میں تو کوئی بات کر سکتا ہے، وہ تو کوئی ٹی ٹی پی والا ہی کر سکتا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف والا کرتا ہے۔ شاہد خان افریدی کی طرف سے تو مذمت ہی آئے گی، یوتھیوں کو وہ مذمت بھی وارہ نہیں کھائی، اور یوتھیے جو انٹرنیٹ پہ
कीड़ों की तरह घूम रहे हैं, उनको शाहिद खान अफरीदी की वो जो मजम्मत है वो भी पसंद नहीं आई। तो वो उस पे भी उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन शाहिद खान अफरीदी जो है, मैं वीडियो देख रहा था कि वहाँ के लोग शाहिद खान अफरीदी से कितना प्यार करते हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं। वो हालाँकि वो क्रिकेटर है, कभी किसी क्रिकेटर के लिए लोग तो बाहर नहीं निकले, लेकिन शाहिद खान अफरीदी होने के साथ-साथ पाकिस्तानियों की एक जिसे कहते हैं ना कि मोहब्बत भी है। तो जब शाहिद खान अफरीदी के साथ कुछ ऐसा होता है, तो वो जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग सामने आ जाते हैं। तो लोग जो है अपने हाथों में बैनर लिए हुए सामने आ जाते हैं। पहले भी हो सका है, अब आपको याद है पिछले साल इमरान रियाज साहब ने भी एक कैंपेन शुरू की थी शाहिद खान अफरीदी के, उस वक़्त भी लोग जो है वो सामने आए थे। अभी भी लोग सामने आते हैं। उसकी वजह एक और भी है, शाहिद खान अफरीदी वहाँ पर शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन से लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। वहाँ पर चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, पानी के मसाइल हों, या फिर दूसरे कोई मसाइल हो, वहाँ पर शाहिद खान अफरीदी जो फाउंडेशन है, वहाँ पर पहुँचती है, लोगों को हल करता है। हज़ारों बच्चे जो है वो स्कूल से एजुकेशन ले रहे हैं। हज़ारों ऐसे बच्चे जो बहुत सारी बीमारियों से मुतासर हैं, वो शाहिद खान अफरीदी जो फाउंडेशन है उससे उनके इलाज हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे ख़वातीन जो जिनके जो हस्बैंड हैं या बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, वहाँ पर उनकी मदद की जा रही है। तो शाहिद खान अफरीदी एक तो कौम का हीरो है, जिसे कहते हैं ना कि मुत्तफ़िक का हीरो है, सबका हीरो है, और यही वजह जो है वो वारा नहीं खाती। और जो यूथी है वो समझते हैं कि शायद इमरान खान की जगह शाहिद खान अफरीदी जो है वो ले लेगा। वो ले नहीं लेगा, वो ले चुका हुआ है। शाहिद खान अफरीदी, बार-बार कहता हूँ मैं, ये बात याद रखें कि अब शोहरत के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से, प्यार के लिहाज से इमरान खान बहुत पीछे रह गया है, और कौम शाहिद खान अफरीदी से प्यार करने के, जिसे कहते हैं ना कि उसमें बहुत आगे निकल गई। एक दोस्त से बात हो रही थी, रावलपिंडी से आए थे, कह रहे थे मरियम नवाज़ के बहुत सारे काम हैं, लेकिन मेरी आँखों का देखा हुआ जो मुशाहदा है वो सदर बाज़ार है। सदर बाज़ार में जब मैं घूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इंग्लैंड के किसी जो टाउन है, एक तो होते हैं बड़े-बड़े शहर होते हैं, एक टाउन होते हैं। टाउन के जो सेंटर होते हैं ना, जिसकी साइडों पे दुकानें होती हैं, वहाँ पर अंदर गाड़ी कोई नहीं आ सकती, बेंच लगे होते हैं, खाने-पीने की दुकानें होती हैं, शॉपिंग जो शॉप्स होती हैं जिससे आप कर सकते हैं। वहाँ अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो बिला खतर घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। वहाँ पे किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं आती। तो वो कह रहे हैं कि पिंडी का जो राजा बाज़ार है, जो जो सदर बाज़ार है सॉरी, वो देखकर मुझे इंग्लैंड का कोई टाउन याद आ गया। वो दोस्त इंग्लैंड में भी काफ़ी टाइम गुज़ारे थे। कह रहे थे मैं वहाँ बैठा हुआ था एक बेंच पर, मेरे साथ जो अ, घर वाले थे वो कुछ दुकानों से चीज़ें ले रहे थे, और मैं वहाँ बेंच पर बैठकर मैंने आइसक्रीम ली और खा रहा था, और मैं अपने आप को इंग्लैंड की हवाओं में, इंग्लैंड की फ़ज़ाओं में महसूस कर रहा था कि इतना खूबसूरत मरियम नवाज़ ने जो है वो सदर बाज़ार बना दिया। वो सदर बाज़ार लगता ही नहीं है जहाँ पर रेहड़ियाँ और जहाँ पर पता नहीं क्या ऐसे गुज़रना मुश्किल होता था, वही सदर बाज़ार अब ऐसी आँखों को ठंडक दे रहा होता है। ख़वातीन के साथ किसी किस्म की कोई हल्लड़बाज़ी नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, वो फ्रेंचाइज़ बड़ी खूबसूरत दुकानों के अंदर घूमकर अपनी जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, और शॉपिंग करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता अब वो खाने की दुकानों की तरफ जाकर कुछ खाकर, सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक साइड पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ से बैठकर बड़े सुकून से और प्यार से मोहब्बत आते हैं। हमारी दुआ है कि मरियम नवाज़ को अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह इस्तिक़ामत दे, तो वो रावलपिंडी के सदर बाज़ार की तरह पाकिस्तान के हर शहर के हर बाज़ार को वहाँ ऐसा कर दें, और लोग वहाँ बैठकर यही महसूस करें कि वो सदर बाज़ार पिंडी में नहीं, बल्कि इंग्लैंड के किसी खूबसूरत टाउन में बैठे हैं, और वहाँ पे उनके घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं और वो बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ है, सलामत रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाती रहे, वालिदैन का साया कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें, और राय का इज़हार करना भी मत भूलें। ख़्याल रखें, इजाज़त दें। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, मेरी खुदा से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके रोज़गार के वसीले बनाए। थैंक